सो गाइस क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है और मार्केट एक्सपर्ट्स ब्रोकरेज हाउसेस एस्टिमेट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। वार एनर्जीज के एस्टिमेट्स भी आ चुके हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने वार एनर्जीज के सेल्स के बारे में बताया। इनका मानना है कि कंपनी के सेल्स 6,744 करोड़ तक देखने को मिल सकते हैं क्वार्टर 4 में, और ये रहेगा लगभग 68.4% ऊपर। अब भैया कहां से 6,744 करोड़, एक बार हम इसको यहां पर देखते हैं कि कितना इन्होंने एस्टिमेट लगा करके दिया है 6,744 करोड़ का। ठीक है, सो अगर कंपनी 6,744 करोड़ दे रही है, यानी कि एनुअल बेसिस पर कंपनी कितना ग्रोथ देगी इनके अकॉर्डिंग? एनुअल बेसिस पर कंपनी इनके अकॉर्डिंग देगी 68% का ग्रोथ। ऑल दो अगर आप दिसंबर का ग्रोथ देखोगे ना, तो आपको नजर आएगा कि कंपनी ने 119% का ग्रोथ दिया था। तो यहां पर कहीं ना कहीं डिम हो जाता है कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज। अगर आप लोगों ने मेरा क्वार्टर 4 का प्री एनालिसिस देखा है ना, तो वहां पर आप लोगों ने ये चीज समझी होगी कि जो मार्च का क्वार्टर आता है ना कंपनी का, वो दिसंबर के कंपैरिजन में ऊपर देखने को मिलता है। ये कंपनी के पास्ट के 3 साल बता रहे हैं, हमने क्वार्टर 4 में डिस्कस किया था। तो मुझे पर्सनल लगता है कि शायद कंपनी जो मोतीलाल ओसवाल का नंबर है यहां पे 6,744 करोड़, मुझे पर्सनल लगता है कंपनी इसके ऊपर का नंबर दे सकते हैं। इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ये मेरा ओपिनियन है और ये मोतीलाल ओसवाल का ओपिनियन है। मेरे ओपिनियन के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखना, क्वार्टर 4 का प्री एनालिसिस वारी एनर्जीज का, बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को वो चीज बताई है। प्रीमियर एनर्जीज के बारे में जानना चाहते हो तो उनका मानना है कि 49% कंपनी के सेल्स जो है वो बढ़ेंगी एनुअल बेसिस पर 2,332 करोड़ की, और इन्होंने दोनों में ही बाइंग की रेटिंग दी है, वारी में भी और प्रीमियर एनर्जीज में भी। वारी एनर्जीज में इन्होंने टारगेट क्या दिया है? वारी एनर्जीज में इन्होंने 3,071 का टारगेट रखा है और प्रीमियर एनर्जीज में 1,093 का टारगेट रखा है। तो ये है कुछ एस्टिमेशंस वारी एनर्जीज को लेकर के। बाकी आप अगर चाहो तो यहां पर डिटेल्स और मेंशन है, इनको भी यहां पर रीड कर सकते हो कि क्वार्टरली रिवेन्यू कंपनी का कैसा बन सकता है। वारी एनर्जीज का लॉजिंग इट्स हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिवेन्यू कंपनी का रहा है 8,050 करोड़ का, जो कंपनी ने क्वार्टर 4 में दिया है पहले भी 8,050 करोड़ का रिवेन्यू। तो ये हाईएस्ट रिवेन्यू कंपनी का रहा है एक टाइम पे। अब एक चीज और नोट करना है, यहाँ पर सीईआरसी ने कल के दिन एक अपडेट जारी करी और बताया कि सोलर डेविएशन बैंड आपका 10 से 5% अब रहेगा। मतलब पहले 10% का था, उसको अब कट करके 5% कर दिया गया है। डेविएशन क्या है इसके बारे में मैंने कल आपको सुजलो एनर्जी लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी, क्योंकि ये दोनों ही आपके एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है, और सीईआरसी के इस नए रूल का इंपैक्ट उन पर भी पड़ेगा, वारी एनर्जीज पर भी पड़ेगा। ऑल्दो ये अगर 5% से ऊपर डेविएट करते हैं या 5% के नीचे डेविएट करते हैं तो इनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी सीईआरसी के नए रूल के अकॉर्डिंग। पहले 10% था, अब उसको कट करके 5% किया गया है सीईआरसी की तरफ से। तो ये एक अपडेट हो जाती है आपकी। इसके अलावा हाँ, मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो यहां पर आपको सिर्फ ये नहीं मालूम पड़ता कि भाई कितना बड़ा कितना गिरा, कल क्या होगा परसों क्या होगा। यहां पर आपको रीजंस भी मालूम पड़ते हैं कि भैया अगर बढ़ा तो क्यों बढ़ा, गिरा तो क्यों गिरा, अगर लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, अगर लॉन्ग टर्म में गिरेगा तो क्यों गिरेगा और कितना गिरेगा। ये सारे रीजंस भी आपको मालूम पड़ते हैं। तो आज वारी एनर्जीज में मार्केट के अगेंस्ट काम होता देखने को मिला, और इसके पीछे का रीजन वॉल्यूम एंड डिलीवरी। भाई कल था 18 लाख का वॉल्यूम, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर अच्छा खासा देखने को मिलता है, बट डिलीवरी जो आपकी थी ना वो वीकली और मंथली बेसिस पर बड़ी है। वॉल्यूम कंसिस्टेंट और डिलीवरी ज्यादा, ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है ये समझने का कि अगला परफॉर्मेंस क्या बन सकता है। तो कल ये चीज देखने को मिली, इसका इफेक्ट आज वारी एनर्जीज में ऊपर की तरफ देखने को मिला। और 3200 जो कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है, जिसको हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, क्योंकि तब भी आपका 4 दिन पहले भी वारी एनर्जीज 32 पर रिजेक्ट कर रहा था, यहाँ पर 3200 पर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां डिस्कस किया था भैया ये जितना रिजेक्शन बनता चला जाएगा ना, उतना हैंगिंग बेस पक्का होता चला जाएगा और फिर वहां पर ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, यानी कि ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी। तो ये हमने कल के 4 दिन पहले डिस्कस करा था ये वाला वीडियो। अभी मैं आपके पास वापस आता हूं चार्ट पे, पहले हम और चीजें देख लेते हैं। 2 दिन पहले कंपनी में ईएसजी की रेटिंग आती है, जो कि कंपनी को 66 का स्कोर देती है और कैटेगरी में एस्पायरिंग रखती है। मतलब कि एनवायरमेंटल कंडीशंस को देखते हुए वारी एनर्जीज बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ये मानना है ईएसजी रेटिंग का, जो कि एक अच्छी बात है।
टेक्निकली एमएफआई बेरिश है 80.2 पर, 66 का आपका आरएसआई है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी आ चुकी है, अभी आधा डाटा आया है, पूरा डाटा नहीं आया है। मार्च 2026 में सबसे ज्यादा खरीदारी करी है अभी तक यूटीआई आर्बिट्रेज ने, 100% एंट्री यानी कि नई एंट्री करी है 53,375 क्वांटिटीज के साथ में। इसके बाद आता है एक्सेस निफ्टी मिड कैप, इन्होंने भी नई एंट्री करी है 28,270 क्वांटिटीज के साथ में। तो ये टोटल आपके पास बायर रहे और कुछ सेलर भी आपके पास में यहां पर आए हैं। कैनरा रोबेको इन्होंने 7% क्वांटिटी सेल करी है 25,000 क्वांटिटीज के साथ में। ओवरऑल अभी तक जो डाटा है आपके वारी एनर्जीज का मार्च के महीने में लगभग 56,152 क्वांटिटीज ऐड करी गई हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ से इन मार्च के महीने में। अब आते हैं आपके चार्ट पर। अगर आप वीडियो में यहां तक आए हो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दिया करो, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, पैसे नहीं लगते आप लोगों के इस चीज के सब्सक्राइब करने के, ठीक है। ये है वारी एनर्जीज का चार्ट और पहले हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो भैया डेली टाइम फ्रेम पर वही आपका पुराना 3200, आपको मालूम है एक लंबे समय से हम लोगों ने ये आपका प्राइस रखा हुआ है रिजेक्शन का। अब एक चीज आप लोगों को यहां पर लग सकती है कि भैया ये डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। एक चीज आपको ये लग सकती है, एक पैटर्न और होता है आपका इनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। आप कहोगे भैया इनगल्फिंग पैटर्न के अंदर ना जो आपका 200 EMA है ये 2950 के आसपास नजर आ रहा है आपको। 200 EMA 2950 के पास इस समय नजर आ रहा है। ऑल्दो हम 200 EMA को एक एक्चुअल बेस नहीं ले सकते, वो चीज गलत हो जाएगी। तो आपको पता है भैया हमारा नीचे का बेस कितना था 2850, यानी कि ये हमारा क्रूशियल बेस है। हमारा मिड बेस कितना रहेगा भाई 3050 के पास में, 3050 पे ये हमारा मिड बेस रहेगा। और जो रिजेक्शन हमारा 3200। भैया आज के दिन वारी एनर्जीज ने 3200 क्रॉस किया है, सस्टेन किया है। एक बार ना हम इसको जूम इन करते हैं ताकि आपको अभी की जो पोजीशन है आज के दिन की वो और क्लियरली नजर आए। यहां पर देखो भैया क्या पोजीशन है, आप देख रहे हो 3200 के पास है। जब जब वारी एनर्जीज गया है अभी तक हर बार आपको ऊपर की टेल लंबी उठती नजर आई है। हर बार जो कैंडल मैंने सर्कल करी है आप इनकी ऊपर की टेल देखो, हर बार ऊपर की टेल लंबी नजर आई है। इसको भी सर्कल कर देते हैं यहां पे, जो कि सेलर को इंडिकेट करके गई। लेकिन पहली बार है कि वारी एनर्जीज ने ना 3200 के ऊपर क्लोजिंग दी और सस्टेनेबल क्लोजिंग दी। अगर आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे ना तो कुछ इस तरह की कैंडल आप लोगों को नजर आएगी। आपकी सिमिलर चीज अडानी पावर में हुई थी। मैं आपको एक बार ब्लैक स्क्रीन पे लेकर के आता हूं। अडानी पावर में क्या हुआ था 164 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगले सेशन की जो कैंडल थी ना वो कुछ इस तरीके से बनी। ये जो कैंडल होती है ये ब्रेकआउट है, लेकिन ब्रेकआउट को सस्टेन करना जरूरी है। उसके लिए आपको इस तरह की कैंडल चाहिए होती है जो कि एक रिजेक्शन के ऊपर क्लोजिंग दे ताकि वहां पे बेस बने। इसी वजह से अडानी पावर आपका 174 तक का ब्रेकआउट देता देखने को मिला आप लोगों को। अब वारी एनर्जीज में भी ना अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो आज के दिन की कैंडल बहुत बढ़िया है, ये ब्रेकआउट है और ये एक पॉजिटिव ब्रेकआउट है। अब इसको मेंटेन करने के लिए ना पहली चीज तो भैया मार्केट की स्टेबिलिटी चाहिए, यूएस ईरान की टेंशन क्रिएट ना कर दे, ये हमको मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए भाई कल अगर हमको एक बढ़िया सा ये स्टैंप मिल जाना यहां पर ठप्पा पड़ जाए कि भैया ये कैंडल बन गई है ये 3200 के रिजेक्शन को, क्योंकि कई बार ये रिजेक्ट हुआ है ना, अभी आपने सर्कस देखे कई बार रिजेक्ट हुआ है, हर बार सेल कर जाता है। ये ठप्पा मिल जाए, स्टैंप मिल जाए कि भैया यहां से ब्रेकआउट देगा ही देगा। और आपको मालूम है कि 3200 के बाद में आपका जो नेक्स्ट रिजेक्शन बनता है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मार्क किया था 3300 पे, 3300 पे, 3300 पे आपका नेक्स्ट रिजेक्शन बनता है। और जब बात आती है इनगल्फिंग पैटर्न पर तो आपका इनगल्फिंग पैटर्न बनता है एक पर्टिकुलर रिजेक्शन पर कुछ इस तरीके से। अगर आपके पास इस तरह की पोजीशन बन रही है दैट मींस कि वहां पर आपको अल्टीमेटली एक टाइम पर आकर के ब्रेकआउट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा आए हैं। ऑल्दो मैं आपको एक चीज और बताऊं, इनगल्फिंग पैटर्न का काम स्विंग ट्रेडर भी करते हैं, मतलब इनगल्फिंग पैटर्न को स्विंग ट्रेडर भी यूज करते हैं और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी इनगल्फिंग पैटर्न के साथ में एसआईपीस करता है। तो बहुत जरूरी पैटर्न है जो कि अभी वारी एनर्जीज क्रिएट कर रहा है, जहां पर आज के दिन आपको क्लोजिंग देखने को मिली है 3200 का प्राइस। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है इनगल्फिंग पैटर्न के लिए वारी एनर्जीज लिमिटेड में। तो ये था आज का वीडियो, होप यहां पर आपको कुछ नया जानने को मिला। अगर कुछ सीखा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।